हेलो। विजिबल है स्क्रीन बेटा? Yes, sir. ओके, so today's topic is combination of error. combination of error बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, सपोज x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो अगर आपके पास इंडिविजुअल लिमिटिंग एरर आपके पास अवेलेबल है, यू कैन फाइंड द ओवरऑल लिमिटिंग एरर अक्रॉस s with the help of individual limiting error of x1 and x2, right? If anything is expressed in the algebraic expression, then you can find the limiting error of a overall with respect to the x. तो किस तरीके से हम कर सकते हैं दैट व्हेन two or more quantities each having a limiting error are combined, it is a advantage to be able to compute the limiting error of a combination. बेसिकली कोई भी combined अगर हम कोई भी expression है उसका हम लिमिटिंग एरर ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं. लिमिटिंग एरर कैन बी इजीली फाउंड बाय कंसीडरिंग द रिलेटिव इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन इफ द फाइनल रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं? सपोज अगर हम एज्यूम करते हैं कोई भी दो क्वांटिटी हैं वो समेशन की फॉर्म में है, sum of two quantity, and you know that the algebraic limiting error of x1 and limiting error of x2, your target is to find the value limiting error of capital X. सपोज इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो अगर आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिलेटिव लिमिटिंग एरर की अगर मैं बात करता हूँ, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग एरर क्या था हमारे पास? लिमिटिंग एरर था कि अगर आप प्लस माइनस की फॉर्म में आपके पास एरर गिवन है +-2, सपोज इस तरीके से गिवन है फिर +-2%. बेसिकली रिलेटिव लिमिटिंग एरर इज अ एरर, हमने फॉर्मूला लिखा था डेल ए अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए, दैट इज डिनोटेड बाय ए एस इन प्रीवियस लेक्चर, राइट? तो इस तरीके से हम रिलेटिव लिमिटिंग एरर कैलकुलेट करते थे. अगर आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है x इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इट मीन्स आपके पास रिलेटिव लिमिटिंग एरर x1 अपॉन x1 अवेलेबल है एंड डेल x2 अपॉन x2 अवेलेबल है. दिस इज अ रिलेटिव लिमिटिंग एरर ऑफ x2 एंड रिलेटिव लिमिटिंग एरर ऑफ x. सपोज आपको कैलकुलेट करना है, आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द x. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन में शो किया है, अगर सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है इस केस में आपको कैलकुलेट करना है, तो सपोज आपने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1. देन दिस इज dx1 अपॉन you can easily wait a minute, derivation of that expression is okay. dx1 अपॉन dx लिखेंगे इसको, एंड दिस इज अ dx2 अपॉन dx फॉर्म में लिख दिया. आपको इजीली कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव लिमिटिंग एरर ऑफ कैपिटल एक्स. तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? dx अपॉन dx, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो इसको हमने मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर दिया, dx, यहाँ सर एलसीएम आ गया था dx1 प्लस dx2, अगर हम इसको लिख सकते हैं इजीली.
तो हमने सेम अब आपके पास क्या किया, इसमें डिवाइड बाय एक्स कर दिया, ओवरऑल दोनों साइड हमने एलएचएस में और आरएचएस में डिवाइड बाय एक्स किया, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन कैपिटल एक्स प्लस डी एक्स टू अपॉन कैपिटल एक्स, राइट। इस तरीके से लिख दिया। अगर आपको नॉन क्वांटिटी क्या है, डेल एक्स वन अपॉन एक्स वन, तो सपोज मैंने एक्स वन से मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन में और एक्स वन से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन एक्स वन से मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक्स टू से मल्टीप्लाई किया और एक्स टू से डिवाइड कर दिया। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। तो क्या एक्सप्रेशन इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एक्स वन अपॉन कैपिटल एक्स डी एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स टू अपॉन एक्स टू. Basically, this is a limiting error of x1 and this is a limiting error of x2, and we know that the nominal value of x1 and x2, and also know that if you know the nominal value of x1 and x2, then also you know that the value of x, because capital X is x1 plus x2, then you can easily find the limiting error with respect to the कैपिटल एक्स, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, नोट्स में लिखा हुआ है, यू कैन डेराइव्ड यूजिंग दैट मेथड एंड you can find that dx upon x equal to x1 upon capital X dx1 by x1 x2 upon capital X dx2 by x2. If the limiting error is component quantities are representing by limiting error, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने डायरेक्टली लिमिटिंग एरर की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो डायरेक्टली आपके पास दिस इज अ मेथड टू फाइंड द लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्स। किसी को डाउट है इसमें? नील? नो सर। ओके, तो इस तरीके से हम ओवरऑल लिमिटिंग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, अगर सपोज आपके पास सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है x1 माइनस x2, आपने dx1 बाई dx2 किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में आपको ये प्लस साइन गलत लिखा हुआ है, dx1 अपॉन कैपिटल एक्स, सेम हमने कंडीशन लगा दी है यहाँ पे। जब हम अगर नोटिस करते हैं इसका हमने लिमिटिंग एरर क्या थी, प्लस माइनस डेल एक्स, राइट। इस केस में डिलिमिटिंग एरर क्या है आपके पास, प्लस माइनस डेल एक्स टू, ये लिमिटिंग एरर है। अगर मैं वर्स्ट केस एज्यूम करता हूँ, वर्स्ट केस एज्यूम करने का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने लिखा x1 माइनस एक्स टू, राइट, और लिखा है कैपिटल एक्स। तो अगर मैं x1 की आपको रेंज देता हूँ प्लस माइनस टू, राइट, एंड x2 की अगर मैंने आपको रेंज दे दिया प्लस माइनस थ्री, सपोज इफ़ यू वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ कैपिटल एक्स, तो किस तरीके से आप रेंज कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे x की जगह प्लस टू आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यही आ सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो x2 की जगह मुझे क्या रखने का, नेगेटिव क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। तो नेगेटिव क्वांटिटी क्या है x2 की, मैक्सिमम माइनस थ्री। तो माइनस ऑफ माइनस थ्री मीन्स प्लस फाइव वैल्यू भी कैपिटल एक्स की आ सकती है। तो इसलिए जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं, देन लिमिटिंग एरर की वैल्यू पुट करेंगे, दैट देन this sign should be changed to the minus to plus। तो किस तरीके से चेंज हुआ, यहाँ पर अभी हम माइनस ही लिखेंगे समझाने के पर्पज से, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने यहाँ नोटिस करेंगे कि हमने यहाँ साइन को चेंज किया है। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्यों किया है, क्योंकि अगर आप वर्स्ट केस यू कैन सी इन दैट पैराग्राफ, इफ एरर इन x1 इज डेल x1 and x2 is del x2 plus minus del x2, the sign may be interpreted to give worst possible
discrepancy, that is when error is x1 is plus x and the error is x2 is minus del x2 and vice versa. ठीक है, माइनस केस में ये माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट x1 माइनस वाला हो जाएगा और x2 के केस में क्या हो जाएगा प्लस x2. तो वर्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं ओवरऑल एरर के केस में. तो आपने ये देखा है कि ये प्लस कंसीडर कर रहे हैं इसलिए तो सेम एक्सप्रेशन आया जो कि हमारा समेशन के केस में आया था, राइट. तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या आया, सेम एक्सप्रेशन. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. ओके. नेक्स्ट इज अ सम और डिफरेंस ऑफ मोर देन टू क्वांटिटीज. तो सिमिलरली आप जैसे ही ओवरऑल 3 क्वांटिटी हैं या मोर देन 3 हैं क्वांटिटी, तो ओवरऑल आप एक्सप्रेशन क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल्स आप इसको करेंगे तो ओवरऑल फाइंड कर सकते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोनेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सपोज आपके पास कैपिटल एक्स है x1 प्लस इंटू x2. ठीक है, सेम कंडीशन है, यू नो द लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड ऑल्सो यू नो दैट द लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड यू फाइंड दैट द लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथमिक ले लिया, सपोज log x and log of e x1 into x2. log की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो तो इजीली हम उसको समेशन में लिख सकते हैं, log of x1 प्लस log of x2. हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दिया log का. देन यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स. तो आपने ये कैलकुलेट किया 1/x आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1/x1 एंड dx1 अपॉन कैपिटल dx. सिमिलरली इन केस ऑफ log ex2 1/x2 dx2 अपॉन डी कैपिटल एक्स. तो डी एक्स अगर कॉमन लेके आप डिवाइड कर देंगे तो टी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस डी एक्स टू अपॉन एक्स टू. ये एक्सप्रेशन आया. तो ओवरऑल आप नोटिस किया आपने कि अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको एडिशन कर सकते हैं, रिलेटिव लिमिटिंग एरर को सिंपल एडिशन कर सकते हैं, राइट. नॉर्मली हमने सिंपल एडिशन किया. और समेशन के केस में क्या फॉर्मूला आया था आपके पास, x1 अपॉन कैपिटल x डी x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन कैपिटल x डी x2 अपॉन x2. तो अगर इस तरीके समेशन में इसमें आया था, मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि इस तरीके से आपके पास नॉर्मल आप एडिशन कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई देन log लिया, log लेने के बाद log प्रॉपर्टी अप्लाई, प्रॉपर्टीज ऑफ log, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, then you can get the expression of d कैपिटल x अपॉन कैपिटल x. then overall आपके पास अगर रिलेटिव लिमिटिंग एरर में जब हम कन्वर्ट करेंगे then you can replace dx2 with the plus minus del x1 and you find the expression of del x upon x. Next possible expression is suppose x1 upon x2, राइट. तो सिमिलरली इस केस को अगर हम नोटिस करते हैं, कैपिटल x इज x1 अपॉन x2. log ले लिया हमने, अगेन log इज x अपॉन लॉगरिथमिक ऑफ x1 upon x2, apply logarithmic property, then this is the log of
e x1 minus log of e x2, then again you can differentiate with respect to x, then you can write 1 upon x equal to 1 upon x1 dx1 upon dx minus 1 upon x2 dx2 upon dx. Then you can common 1 upon dx and you can multiply with in LHS side dx upon x equal to dx1 upon x1 minus dx2 upon x2. When you replace dx1 equal to plus minus del x1 and dx2 equal to plus minus del x2 for worst case situation, this sign should be changed minus to plus. So del x upon x equal to plus minus del x1 upon x1 plus del x2 upon x2. क्लियर है यहाँ पर? तो सिमिलरली जो भी आपका मल्टीप्लाई के केस में आपके पास जो एरर होगी वही आपके पास डिवाइड कोशेंट के केस में आपके पास एरर होगी ओवरऑल. किसी को डाउट है इसमें? कर्नेल? नो सर. ओके, ठीक है. यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया. नॉर्मली एक्सप्रेशन आपके पास कोशेंट के फॉर्म में भी क्या आ गया एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, सपोज आपके पास कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है. सपोज आपने क्या किया, प्रोडक्ट किया. वेट अ मिनट. आपने 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया, मोर देन 2 क्वांटिटीज बेसिकली. सपोज इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा x1 अपॉन x2 प्लस x3, 1 अपॉन x1 प्लस x2, 1 अपॉन x1 x2 x3. तो ओवरऑल आप नोटिस करेंगे या आप फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू x इज दैट इज अ प्लस माइनस del x1 upon x1 plus del x2 upon x2 plus del x3 upon x3. This is a overall relating error in all the cases. ठीक है, आप कैलकुलेट कर ले सकते हो, लॉगरिथमिक लेना सॉल्व कर सकते हो इसको. Then again next is पावर ऑफ अ फैक्टर. पावर ऑफ अ फैक्टर सपोज आए आपके पास x इज इक्वल टू x1 इंटू एन, राइट. नेक्स्ट इज जब सपोज x इक्वल टू x1 रेस टू द पावर n. इस तरीके से आपके पास है. तो आपके पास नॉन क्वांटिटी क्या है आपके पास, dx1 अपॉन x1 नोन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, dx अपॉन x, राइट. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लॉग ले लेंगे. लॉग ऑफ ई एक्स इक्वल टू एन लॉग ऑफ ई x1. देन you can differentiate with respect to the x. Again you can 1 upon x equal to n dx1 upon d uh, 1 upon x1 into dx1 upon dx. Then you can multiply dx is right side, dx upon x equal to n into dx1 upon x1. Then you can replace the dx by a plus minus del x1 for limiting error. Then you can find del x upon x equal to plus minus n del x1 upon x1. That is a known quantity and you can multiply with n and you can get the relative limiting error with respect to the overall expression.
सो पावर के केस में हमने नोटिस किया कि हम पावर से सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सिचुएशन है आपके पास, ये कॉन्कैटिनेट अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी है एंड पावर भी है, देन इजीली आप पावर मल्टीप्लाई के केस में तो ओवरऑल दोनों को क्या कर देते हैं, हम समीशन कर देंगे। एंड मल्टीप्लाई देखा तो हमने किस तरीके से कर दिया इसको, सॉरी पावर देखा है तो n एंड m फॉर x2। इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को। सपोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करके आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन ट्राई करो। नोट कर लिया क्वेश्चन? नील, आरू, कर्नेल, संतोष, संतोष आवाज़ नहीं आ रही आपकी, माइक अनम्यूट करके बोलो। हेलो नील, यस सर। हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया है। सर नोट कर लिया सर। हाँ तो करो, क्वेश्चन करो इसको। यस सर, नोट हो गया। आंसर बताओ इसका। आपके पास टारगेट क्या है, आपको R1 का इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई है, देन एरर गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में, देन यू कैन फाइंड द कैपिटल R इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये एक्सप्रेशन है। तो ओवरऑल आपको इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है। संतोष आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैसेज आ रहा है संतोष इज ट्राइंग टू स्पीकिंग। हेलो हाँ संतोष अब आ रही है। सर, मेरे को तो आ रही, आप आरू आंसर आएगा इसका, किसी का आंसर आया इसमें?
कर्नेल, नील, आंसर है बेटा किसी का? ट्राई करें इसको। नील, रिप्लाई करो कोई। सनी, नो सर, नहीं हो रहा है सर। ओके। तो अभी हमने जब एक्सप्रेशन देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमने r इक्वल टू, ये तो आपको क्लियर है कि सीरीज एक्सप्रेशन ही होगा r1 प्लस r2 प्लस r3। तो जब हम x इक्वल टू x1 प्लस x2 हमने सॉल्व किया था, तो आपको क्लियर था कि आपने dx जब निकाला था, dx इज अ dx1 प्लस dx2, यहाँ पर आ गए थे हम सॉल्व। तो इतना ही अगर आप याद रखें उस एक्सप्रेशन का, तो डेल x1 को हम, सॉरी, डेल x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल x1 प्लस डेल ऑफ x2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे कैपिटल डेल ऑफ r निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल ऑफ r1 प्लस डेल ऑफ r2 प्लस डेल ऑफ r3। सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है डेल ऑफ r1, डेल ऑफ r2, डेल ऑफ r3, एंड यू गेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। देन फॉर डेल ऑफ r1 इज अ 5% of 37, then 37 ओम इंटू 5% डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 185। 185 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1.85, right? Similarly, you find the value of del R2. Del R2 is a 75, 5% of 75, 75 divided by 100. This is a 375 divided by 100 means 3.75. Similarly, you can find the value of del R2. Del R2 is a 5% of 50, 50 into 5 upon 100, that is 250 upon 100, दिस इज अ 2.5। ओवरऑल अगर आप डेल R1, डेल R2 एंड डेल R3 का समेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1.85 प्लस 3.75 प्लस 2.5। तो ओवरऑल क्या आ गया आपके पास, आई थिंक 2, 3, 5 एंड 6, 6, 6, 7, 8, 8.1, 8.1 ओम। तो प्लस आपके पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 8.1 ओम, दैट इज अ डेल R1 इज अ 8.1 ओम। अगर सपोज हम कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कैपिटल R इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑल दीज आर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ R1, R2, R3, देन यू कैन easily find the capital R is 37 plus 75 plus 37 plus 75 plus 50. Then you can write this is a 125, 125 plus 37 is I think 162, 162. So you can find the value of del R upon capital R. This is a relative limiting error of overall resistance. Then you can easily get that plus minus uh, 8.1 upon 162.
एंड परसेंटेज की फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो इंटू 100, देन यू कैन इजीली फाइंड 81 0 81 ट्वाइस 20 20 to 105, so you can find that easily. 1 plus minus 5% is the answer. किसी को डाउट है इसमें? अगर हम सॉल्यूशन हम देखो बेसिक से कराया, अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो हमने R1 की वैल्यू निकाल ली, ओवरऑल R2 R3 तीनों की वैल्यू निकाल ली, देन कैपिटल R इज अ ओवरऑल समेशन। क्या इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ सीरीज वैल्यू का आपने नोटिस किया कि यहाँ 8.10, देन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दैट वैल्यू। हमने आपको एक्सप्रेशन से प्रूफ कर दिया ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज फाउंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड द पावर फेड इनटू द सर्किट। फाइंड द लिमिटिंग एरर in the measurement of resistance when limiting error in power and current measured is 1.5% and 1% respectively। तो रेजिस्टेंस के केस में आपको लिमिटिंग एरर फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर। तो आपको ये एक्सप्रेशन है आपके, अब आपके पास आपको पावर के केस में भी परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर गिवन है और आई के केस में भी आपको परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर के गिवन है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू द आर। तो ये कैलकुलेट करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आ गया आंसर, आ गया। आरू, अर्पित, कर्नेल, मुस्कान, नील,
रजनीश, सर वो क्वाड्रेंट की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन था ना, किस फॉर्म में? क्वेश्चन की फॉर्म में। यस सर। सर उसका एक्सप्रेशन बता दीजिए सर। तो बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में रिलेटिव एरर जस्ट आपके पास ऐड हो रही थी, आपने नोटिस किया हो, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कैपिटल एक्स इक्वल टू x1/x2 था, हमने लॉगरिथमिक लिया था, देन डिवाइड किया था, तो आपने नोटिस किया होगा ये क्या आया था, 1/x, सॉरी, डी डी x/x इक्वल टू प्लस माइनस डेल x1 प्लस डेल x2 सिंपल आया था आपके पास, क्वेश्चन की फॉर्म में था। तो अब यहाँ पर आपके पास p/i² है, तो आप यहाँ पर दैट इज़ अ p एंड दिस इज़ अ i, और फॉर i² आपके पास यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आएगा, इस तरीके से आया आपके पास एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल आपने देखा दैट इज़ अ परसेंटेज, बेसिकली डेल p/p, तो डायरेक्टली आपने 1.5 रख दिया, दिस इज़ अ परसेंटेज वैल्यू, दैट इज़ अ डेल i/i, दैट इज़ वैल्यू इज़ 1। तो ओवरऑल आपने देखा 3.5% इज़ अ परसेंटेज लिमिटिंग एरर विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस R। ठीक है, कर्नेल डाउट है किसी को इसमें? मुस्कान, बेटा रिप्लाई करो, तो रिप्लाई किया करो जब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन फॉर द अननोन रेजिस्टेंस फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज Rx इक्वल टू R2 प्लस R2 R3 R1। अब आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो ये अगर एक्सप्रेशन गिवन है Rx इक्वल टू R2 R3 एंड R1, तो इजीली आप Rx का आपको लिमिटिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, देन यू कैन फाइंड दैट एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास, डी आर एक्स डेल Rx अपॉन Rx इक्वल टू प्लस माइनस डेल R2 अपॉन R2 प्लस डेल R3 अपॉन R3 प्लस डेल R1 अपॉन R1। आपके पास तीनों की परसेंटेज ऑलरेडी अवेलेबल है, 0.5 0.5 0.5। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आ गई यहाँ पर आपके पास, प्लस माइनस 1.5%। तो 1.5% डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। आपके पास क्या टारगेट क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एंड द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज इन ओम। तो आपने नोटिस किया, पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप नॉमिनल वैल्यू से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है, तो मैग्नीट्यूड आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 1.5% हमने कैलकुलेट कर दिया। अब लिमिटिंग एरर मींस रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 8420। 8420 का अगर आप 1.5% निकालेंगे दैट इज़ अ एरर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 0 0, I think this is 842 and 421, this is 3 6 12 12 6 3 126.3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 126.3 आपके पास वैल्यू आई। तो प्लस माइनस होती है वैल्यू, तो आप एक बार प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं। 126 प्लस 126.3 is a del Rx1, then you can, for finding the range, you can minus that quantity and you can plus that quantity. This is the range of the resistance. क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? क्लोज करें सेशन। For attendance, you can write your name in the chat box and leave that session.